क्या आपको पता है कि 17वीं शताब्दी से पहले हजारों सालों तक पूरे दुनिया भर में लोग दो भाग में सोया करते थे। दरअसल उस समय लोग रात 9 बजे के आसपास सो जाते थे, फिर लगभग 3 घंटे सोकर सब आधी रात को उठ जाया करते थे और इस दौरान वो तरह तरह के काम में बिजी रहते थे, जैसे कि जानवरों को खाना खिलाना, पढ़ना, प्रार्थना करना, सिलाई करना या बस बिस्तर पर लेटकर बातें करना। फिर लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वो फिर से सोकर सुबह को उठते थे और ये 2 भाग वाली नींद उस समय सामान्य बात थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ सब कुछ बदलने लगा। फिर जैसे जैसे आर्टिफिशियल लाइट्स यानी लैंप्स आविष्कार हुए तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि रातें और अंधेरी नहीं रही, इसलिए लोग देर रात तक जगने लगे। लेकिन फिर भी लोगों को काम के लिए जल्दी उठना पड़ता था, साथ ही प्रोडक्टिविटी भी समाज में बढ़ती गई। इसीलिए बिना रुके सोना और जल्दी उठना जीने का नया तरीका बन गया। फिर 20वीं सदी के अंत तक पूरी दुनिया में 2 बार सोने का नियम लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो गया। साल 1875 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो एयर यानी हवा की फ्रिक्शन की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसमान में जब इन दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभार तो इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि जमीन तक पहुंच जाती है और इसी घटना को बिजली गिरना कहते हैं। और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में करीब 10,000 से भी ज्यादा ग्रह मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल तो हमें यही बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद है, पर क्या आपको पता है कि ये 8 ग्रह पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 10% ही है, यानी कि बाकी के 90% सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये 90% सोलर सिस्टम शुरू होता है नेपट्यून के बाहर काइपर बेल्ट से, जहां खरबों की संख्या में ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इस बड़े भाग को ओर्ट क्लाउड कहा जाता है, जहां वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस हिस्से में करीब 10,000 से भी ज्यादा बौने ग्रह मौजूद हो सकते हैं। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम का वो हिस्सा है जिसे अभी तक नासा का वॉयेजर 1 भी नहीं पार कर पाया है, क्योंकि वॉयेजर 1 अभी धरती से सिर्फ 162 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी ही तय कर पाया है और ओर्ट क्लाउड करीब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी में फैला हुआ है। और आपको बता दूं कि सूरज और धरती के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही होता है और इसी वजह से ये जहाजों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? असल में बर्फ की डेंसिटी पानी से थोड़ा कम होती है, यानी बर्फ का वजन पानी से 10% कम होता है और इसी वजह से आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के बाहर जबकि 90% पानी के अंदर होता है। ग्लेशियर से जब आइस शेल्फ टूट के पानी में गिरता है तो उसका भारी हिस्सा पानी के अंदर ही रोटेट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आइस क्यूब को पानी में डालने से उसका भारी हिस्सा पानी के अंदर होता है। और आपको साइंस और स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सांप 18 माइल्स पर आवर की रफ्तार से मूव कर सकता है और ये बड़ा ही विचित्र सांपों में से एक है, जो कि अपने चलने के तरीके के वजह से काफी फेमस है। इस सांप को साइडवाइंडर स्नेक कहा जाता है। ये बहुत ही गर्म और सूखे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके चलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है और यही साइडवे स्टाइल के वजह से इसे ये नाम मिला है। और इस एबिलिटी के कारण ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप है। ये तरीका सिर्फ रफ्तार में ही असरदार नहीं है, बल्कि ये पोजीशन इसे गिरते रेत पर फिसलने से भी रोकता है। साइड वाइंडिंग में इसके सिर्फ 2 हिस्से इसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसकी पूंछ और इसका सर, जिसमें इसका सर इसकी बॉडी पे आगे की ओर थर्स्ट लगाता है और इसकी पूंछ पीछे से पुश करने का काम करता है। और आपको ऐसे ही नए नए फैक्ट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहिए।